बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का 12th लेक्चर है, जिसमें हमने पढ़ना है हाई जंप के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने बेटा जेवलिन थ्रो के बारे में पढ़ा था और आज हम इंशाल्लाह हाई जंप के बारे में पढ़ेंगे। हाई जंप मुकाबला शुरू होने से कबल चीफ जज मुकाबला के लिए मुकर्रर की गई इब्तदाई बुलंदी की पैमाइश के बारे में ऐलान करेगा कि बार की बुलंदी क्या है। नेज़ हर राउंड के बाद बार की बुलंदी में इजाफ़ा के बारे में भी ऐलान करेगा कि इजाफ़ा कितना किया जाना है, और जितना इजाफ़ा बेशक कोई क्रॉस करे या ना करे उतना ही इजाफ़ा किया जाएगा। अगर वो 2 सेंटीमीटर कहते हैं तो 2 सेंटीमीटर का ही इजाफ़ा किया जाएगा। अगर 4 सेंटीमीटर कहते हैं तो 4 सेंटीमीटर का ही इजाफ़ा किया जाएगा। और ये सिलसिला उस वक्त तक बेटा जारी रहेगा जब तक कि मुकाबले में एक खिलाड़ी रह जाए या पहली पोजीशन के लिए बराबरी के लिए। अब बेटा बात करते हैं मुकाबला यानी कि कंपटीशन जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है। अगर खिलाड़ी क्रॉस बार को छुए और क्रॉस बार को टेकों से गिरा दे तो ये नाकामी शुमार होगी। बेटा ये जो मुकाबला है यही इसके दरअसल रूल्स हैं, ठीक है, ये रूल्स हैं। अगर रूल्स को अपोजिट करोगे तो बेटा ये फाउल्स बन जाएंगे। तो आपने ज़हन नशीन रखने हैं, जिस तरह भी क्वेश्चन आए उसको उसी के मुताबिक आंसर को चेंज कर लेना है। बेटा सेकंड नंबर पे अगर हम बात करते हैं, अगर खिलाड़ी क्रॉस बार को छू जाए और क्रॉस बार टेकों पर मौजूद रहे तो ये एक कामयाब कोशिश करार पाएगी। यानी कि वो जो आप क्रॉस बार उसे कहते हैं बेटा जो डंडा लगा होता है जिसे क्रॉस करना होता है, ठीक है। अगर वो क्रॉस कर लेता है तो कामयाबी तस्वुर होगी, अगर वो क्रॉस नहीं करता तो नाकामी तस्वुर होगी। लेकिन एक थर्ड सिचुएशन भी आ जाती है कि अगर वो उसको टच हो जाए लेकिन वो गिर जाए और क्रॉस बार ना गिरे, ठीक है। क्रॉस बार जब नहीं गिरती तब भी वो उसकी कामयाब कोशिश तस्वुर होगी। नेक्स्ट में अगर खिलाड़ी बार क्रॉस करने से कबल लैंडिंग एरिया क्रॉस बार के निचले हिस्से या अतराफ में से किसी अगले को छू जाए तो ये उसकी नाकामी शुमार होगी। लेकिन अगर खिलाड़ी बार क्रॉस करने से कबल लैंडिंग एरिया को छू जाए और जज ये ख्याल करे कि इस अमल से खिलाड़ी ने कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया तो वो उस कोशिश को कामयाब करार दे सकता है। इस कानून की अमलदारी के लिए क्रॉस बार के अतराफ में नीचे 5 मिलीमीटर चौड़ी लाइन खींची जाती है, जो अतराफ में हर अपराइट से 3-3 मीटर तक दोनों तरफ बढ़ाई जाती है। एक खिलाड़ी के अलावा तमाम खिलाड़ियों के नाकाम होने जाने की सूरत में सिर्फ एक खिलाड़ी अपनी कोशिश जारी रख सकता है, तावक्त ये कि वो मज़ीद मुकाबला जारी रखने के लिए हक़ से महरूम हो जाए। बेटा नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर दौरान मुकाबला क्रॉस बार हवा से गिर जाए और खिलाड़ी ने जंप के दौरान उसे छुआ भी ना हो और खिलाड़ी क्रॉस बार अबूर कर जाए तो ये एक कामयाब कोशिश करार दी जाएगी। अगर यही कुछ किसी और हालात में वाक़या हो जाए तो खिलाड़ी को एक मज़ीद कोशिश दी जाएगी। यानी कि अगर ऐसा हो जाता है कोई और सिचुएशन है, जैसे अभी खिलाड़ी ने क्रॉस नहीं की, अभी जंप ही कर रहा है तो गिर गई है हवा से क्रॉस बार, तो दोबारा ये कोशिश उसे दी जाएगी। इसके अलावा वो डोपिंग नहीं कर सकता, वो कोई ऐसे स्प्रिंग वाले शूज़ नहीं पहन सकता, ठीक है। वो कमर पे अलबत्ता उसको वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे उसे बेनिफिट मिले, जंप करने में उसे मदद मिले। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे बारी ट्रायल्स, यानी कि बारी कैसे। अब ये तो नहीं है कि धक्कम तेल हो जाए कि नहीं मेरी बारी है मैं पहले लूँगा, मैं बाद में थक जाऊँगा, मैंने पहले लेनी है, इस तरह नहीं होती। बारी देने का जिसे ट्रायल्स कहा जाता है वो एक तरीका होता है। खिलाड़ी जिस तरतीब से मुकाबले में हिस्सा लेंगे वही तरतीब कुरअंदाजी से मालूम की जाएगी। खिलाड़ी को हक़ हासिल है कि वो चीफ जज की तरफ से ऐलान करदा बुलंदी की बजाय अपनी मुंतखब करदा बुलंदी पर जंप कर सकता है, और इस दौरान नाकाम होने की सूरत में ये नाकामी लगातार 3 नाकामियों में शुमार होगी, चाहे ये नाकामियाँ किसी भी बुलंदी पर वाक़ हों, बशर्त ये इसका ताल्लुक़ बराबरी से ना हो। इस कानून के तहत खिलाड़ी अपनी दूसरी या तीसरी कोशिश किसी भी बुलंदी पर पास ऑन कर सकता है। नंबर 4, अगर कोई खिलाड़ी किसी बुलंदी को पास ऑन करता है तो वो दोबारा उसी बुलंदी पर छलांग लगाने का हक़ नहीं रखता, बशर्त ये कि बेटा उसका ताल्लुक़ बराबरी के हाल से ना हो। नंबर 5, अगर जंग के दौरान एक के अलावा तमाम खिलाड़ी नाकाम हो जाएं तो खिलाड़ी को हक़ हासिल है कि वो मुकाबले को उसी वक्त तक जारी रखे जब तक वो अपने हक़ यानी मज़ीद मुकाबले में हिस्सा लेने के हक़ से महरूम ना हो जाए।
बेटा ये इसलिए किया जाता है ताकि वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर वो बना सकता है तो बना ले, ठीक है, सबसे हाई वो कितना जा सकता है वो चला जाए। नंबर 6, अगर मुकाबले में एक खिलाड़ी रह जाए और वो मुकाबले में जीत जाए और मज़ीद मुकाबला जारी रखने का हक़ रखता हो तो उस दौरान हर राउंड के बाद हाई जंप की सूरत में बार कभी भी 2 सेंटीमीटर से कम बुलंद नहीं की जाएगी। वाज़ेह रहा है कि अगर खिलाड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मुकाबला जारी रखे हुए है तो ऊपर वाली शख्स यानी कि तो उसका इतलाक उस पर ना होगा। अगर एक खिलाड़ी मुकाबला जीतने के बाद मज़ीद मुकाबला जारी रखने का कानूनी हक़ रखता है तो उस दौरान बार को खिलाड़ी मुतल्लिका जज या रेफरी के बाहमी मशवरे से अपनी मर्ज़ी की बुलंदी तक बढ़ा सकता है। नेक्स्ट बेटा हम अब बात करते हैं पैमाइश की, मेजरमेंट्स। उसकी मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, किस तरह होती हैं। अबूर की गई बुलंदी की पैमाइश सेंटीमीटर्स में की जाएगी जो कि ज़मीन से बिल्कुल अमूदी होगी यानी कि आसमान की तरफ, ज़मीन से आसमान की तरफ। पैमाइश बार के ऊपर वाले हिस्से जो ज़मीन के सबसे करीब तरीन होगा से की जाएगी। हर नई बुलंदी को खिलाड़ी के अबूर करने की कोशिश से कबल नापा जाएगा। हर किस्म के रिकॉर्ड की सूरत में जजेस बार को अबूर करने से कबल बुलंदी की पैमाइश करेंगे और ऐसा ही अमल बुलंदी अबूर करने के बाद भी दोहराया जाएगा, बशर्त ये कि बेटा बार को खिलाड़ी छू जाए और बार ना गिर जाए। नेक्स्ट बेटा हम आप पढ़ेंगे क्रॉस बार के बारे में। क्रॉस बार वो है जो आपको एक डंडा सा दिखाई देता है जिसे आपने अबूर करना होता है, जिसे आपने पार करना होता है, उसे कहते हैं क्रॉस बार। बेटा क्रॉस बार फाइबर ग्लास या किसी मुनासिब मटेरियल से बनी होगी। धात की बनी हुई बार की ममानात होगी यानी कि जो धात की बार बनी होती है वो नहीं लगेगी, उससे चोट लगने का भी खदशा होता है। नंबर 2 बेटा क्रॉस बार 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी, एक दायरवी हिस्सा और 2 उसके एंड के सिरे होती हैं, उन्हें कहा जाता है एंड्स। नंबर 3 बेटा क्रॉस बार की लंबाई हाई जंप की सूरत में 4.00 मीटर होगी यानी कि क्रॉस बार जो है वो कितनी लंबी होगी, जिसे हम चौड़ाई में जिस तरह जंप करते हैं वो 4.00 मीटर होगी। क्रॉस बार का वज़न हाई जंप की सूरत में 2 kg होगा यानी कि 2 किलो होगा। क्रॉस बार का 30 मिलीमीटर होगा डायामीटर। क्रॉस बार के सिरे वाले टुकड़े गोल या नीम गुलाई में होंगे यानी सिरे हमवार होंगे ताकि वो अपराइट टेकों पर सही तरीके से रखे जा सके, ठीक है। नंबर 7 बेटा मुकाबला शुरू होने से कबल जजेस इस बात की तसल्ली करेंगे कि क्रॉस बार सामने और ऊपर से काबिल शनाख्त हैं। जो जब भी क्रॉस बार को टेकों पर रखा जाए उसका सामने और ऊपर वाला सिरा एक ही जैसी हालत में हो। नेक्स्ट बेटा ये था क्रॉस बार। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रनवे और टेक ऑफ। रनवे बेटा दौड़ने का इलाका, पीछे से दौड़ के आएगा, जितना पीछे से दौड़ के आएगा हवा में जंप करेगा तो फिर अच्छा जंप कर पाएगा, वो क्रॉस बार क्रॉस कर पाएगा। रनवे एरिया भी कहते हैं उसे, टेक ऑफ एरिया भी कहते हैं। रनवे एरिया की लंबाई इंटरनेशनल मुकाबलों में कम से कम 20 मीटर होगी और ये किसी सूरत में भी 15 मीटर से कम ना होगी, लेकिन जहां हालात इजाज़त दें तो ये लंबाई 25 मीटर होगी। रनवे से टेक ऑफ एरिया की तरफ सतह ज़मीन का निशेबी झुकाव 1.250 से तजावज़ ना करे। टेक ऑफ एरिया हमवार हो और ना हमवारी कानून के मुताबिक हो। खिलाड़ी एक पाँव से उछलेगा, दोनों पाँव से बेटा नहीं उछल सकता, ये रूल्स में लिखा गया है कि खिलाड़ी एक ही पाँव से उछलेगा। मुकाबला शुरू होने के बाद खिलाड़ियों को ये इजाज़त ना होगी कि वो रनवे की जगह प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करें। बेटा अब नेक्स्ट जो है ऑपरेटर्स, सामान यानी कि जंप लगाने के लिए किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है। हर किस्म के अपराइट्स इस्तेमाल हो सकते हैं लेकिन उनमें लचक नहीं होनी चाहिए। अपराइट्स ऐसे हों जब क्रॉस बार ऊपर रखी जाए तो वो उन्हें मुकम्मल सपोर्ट फ्राहम करें। अपराइट्स माकूल हद तक ऊंचे होने चाहिए। इसके अलावा बेटा अपराइट्स का दरमियानी फासला किसी सूरत भी 4.04 मीटर से ज़ायद हो और ना ही कम हो। 4.00 से लेके बेटा 4.04 मीटर होता है। अपराइट्स को अपनी जगह से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन अगर रेफरी ये ख्याल करे कि टेक ऑफ एरिया या लैंडिंग एरिया ख़राब हो चुका है तो ऐसा कर सकते हैं या राउंड के इख्तिताम पे। इसके अलावा अपराइट हटाए जाने से नागुरेज किया जाता है तो उन्हें अपनी ही जगह से हटाया जा सकता है। ऐसा सिर्फ राउंड के इख्तिताम पर हो सकता है, इसके अलावा बेटा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस बार स्पोर्ट्स।
क्रॉस बार जो होती है उसे किसी ने सपोर्ट भी तो किया होता है। अब वो जादुई तौर पे हवा में तो नहीं बेटा लटक सकती ना अकेले से, तो उसकी सपोर्ट जो होती हैं वो उनकी जो चौड़ाई होती है वो 4 सेंटीमीटर और लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी और वो मजबूती के साथ अपराइट के साथ फिक्स होंगी और उनका रुख एक दूसरे के सामने अंदर की तरफ होगा और क्रॉस बार के आखिरी सिरे उन पर इस तरह टिके होंगे कि अगर कोई खिलाड़ी उसको छुए तो वो आसानी से गिर जाए। नेक्स्ट बेटा, अगर स्पोर्ट्स को रबड़ या किसी दूसरी धातु से कवर नहीं किया जाएगा, रबड़ या दूसरी धातु से कवर नहीं करते बेटा, ताकि वो क्रॉसबार और क्रॉसबार के दरमियान रगड़ पैदा ना कर सके और ना उनमें किसी किस्म के स्प्रिंग लगे हों। क्रॉसबार के दोनों सिरे ज़मीन से एक जैसी बुलंदी पर टिके हुए होंगे। क्रॉसबार के आखिरी सिरे और स्पोर्ट्स के दरमियान कम से कम फासला जो बेटा होगा वो 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, और बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। दुआ में याद रखिएगा और ये बेटा अच्छे से कीजिएगा। ये जो हाई जंप है ये रूल्स ही इसके आते हैं और इसमें बड़ा चौड़ा लंबा कोई नहीं है, रूल्स अच्छे से ये सब रूल्स में आएंगे। अच्छे से बेटा आप लोग याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 400 मीटर रेस पढ़ेंगे। ओके, दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।